Hi guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I am also fine. So this is Kavita, final year MBBS student at the Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda. Guys बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये कनुप्रिया और मैं जा रहे हैं अभी केस लेने के लिए। और ये आप देख सकते हो यार, बारिश कितनी ज़्यादा होगी, ऐसे लग रहा है जैसे नदी बह रही है। ये देखो। सो गाइज़, आज सुबह हमारा केस है ओबीजी डिपार्टमेंट में, तो हम सबसे पहले आ गए थे और सबसे पहले हमने केस लिया एंड आफ्टर टेकिंग केस उसके ऊपर हमने पढ़ा, बुक से भी पढ़ा और ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी पढ़ाई करी उसकी। तो जो मेरा केस था वो एंटीपार्टम हेमरेज का था। मैम आए, उन्होंने हमारा केस डिस्कस हुआ एंड आज से हमारी मैटरनिटी स्टार्ट है। तो शाम को हम गर्ल जो होती हैं बी ग्रुप की, तो हम सब चले जाते हैं ओबीजी डिपार्टमेंट के लिए। ये आप देख सकते हो हम मैटरनिटी के बाहर हैं। अब हमने खुद को डिवाइड करना है कि कुछ लोग वार्ड्स में जाएंगे एंड कुछ लोग लेबर रूम में जाएंगे। ये तो मेरा होता है वार्ड में और मेरी फ्रेंड का भी, एंड हमें काम दे दिया जाता है अब यहाँ पर। तो बेसिकली हमें फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने का काम दिया जाता है 2 घंटे बाद, तो हमने ये करना है। और हाय गाइस, तो मेरा पहला दिन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई होप मज़ा आएगा। यार जो भी एंटीनेटल में जो भी वुमेन्स होती हैं उनका हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट से इनका FHR हमने मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले आपने कंसेंट लेना है, पेशेंट को टच करने से पहले उनसे बात करनी है, रेपो बिल्ड करनी है। तो सबसे पहले मैंने उनसे बात की, रेपो बिल्ड करी एंड आफ्टर दैट उनसे कंसेंट लिया। फिर उसके बाद हमने किया, उसके बाद मैंने सेकंड लियोपोल्ड या फिर लेटरल ग्रिप जिसे हम बोलते हैं वो करी, जिससे मुझे फीटल बैक का पता चल गया और उसके लिम्स का पता चल गया। तो मुझे फीटल बैक अप्रिशिएट हो गई। तो उसी साइड हमारी जो फीटल हार्ट रेट होगा हमें वो सुनाई देगा स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन में। आपने बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनना है। तो मुझे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे हमने जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट था वो किया एंड उसके बाद फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करा उनका। एंड फिर जो हमें शीट प्रोवाइड करी गई थी हर एक बेड के अकॉर्डिंग हमने उसके ऊपर लिख दिया एंड पूरे वार्ड का हमने इस तरह से सारा किया। बेसिकली आपका जो एंटीनेटल होता है ना, उसमें हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं एंड इन केस ऑफ इंट्रापार्टम हम कार्डियोटोकोग्राफी करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस ये रहता है कि कार्डियोटोकोग्राफी में 2 ग्राफ आते हैं, एक तो फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग का आएगा एंड सेकेंड इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन जो ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट है इसमें सिंगल ग्राफ ही आता है। तो बेसिकली ना ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो ये NST होता है ना। तो जो हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है ना, एक एसोसिएशन होती है कि फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन की विद फीटल मोमेंट्स विच व्हेन प्रेजेंट दैट इंडिकेट अ हेल्थी फीटस। तो हमने इसकी पढ़ाई करी और कुछ डिसेलरेशन भी होती हैं। तो जो अर्ली होती है वो होती है हेड कंप्रेशन में, जो लेट होती है वो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में होती है एंड जो वेरिएबल होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन में होती है। तो ये सब हमने पढ़ा आज एंड आफ्टर दैट हम रात को आ गए थे। 10 बजे आए थे तो हम ये 2 बजे फिर से इकट्ठा हो गए क्योंकि हमें वापस जाना है। अच्छा हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं और नारा भी खुला है तो वीडियोस डाउनलोड हो रही है। बहुत में टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। गुड मानसी, गुड। गाइस, तो हमने गेट से बाहर जाना था तो हमने गार्ड जी को उठा दिया रात को। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सो गाइज, गार्ड जी अपना काम कर चुके थे, हमारे लिए मेन गेट खुल चुका था और रात के 2 बजे हम लोग अपने हॉस्टल से प्रस्थान कर चुके थे। इतने अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भूत चल रहे हो, पर हमें जाना ज़रूरी था। ये बारिश और मैटरनिटी की पोस्टिंग बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था, बट बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था, देखो मैं तो एंजॉय कर रही थी पूरे प्रोसेस को। गाइस, तो देखो बारिश जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो रही है, बट वी हैव टू गो, सो कांट स्किप। जहाँ रात के इस अंधेरे में कुछ लोग चैन की नींद के साथ सो रहे थे, यहीं पर कुछ लोग मेरी तरह अब बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे।
और यहाँ से आते हैं, मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं मेरे फ्रेंड्स ग्रुप वाले, तो ये अपना जो इनकी पोस्टिंग थी लगा कर आगे। एंड नाउ इट्स आवर टर्न, और हम भी पहुँच चुके थे। और ये आप देख सकते हो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल झमाझम लग रही है। ओके सो फाइनली भीगते भीगते और मज़े करते करते मैं पहुंच चुकी थी हॉस्पिटल में। एंड ये देखो सारा रात को लोग सोए हुए हैं, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है तो हम सभी बहुत एक्टिव है। एंड ये गुड बाय हो रही है कि कुछ लोग वार्ड्स में जाएंगे एंड कुछ लेबर रूम में। तो गाइस मेरा पहला दिन है और मेरी नाइट जो है वो लेबर रूम है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि लेबर रूम में बहुत ज़्यादा काम होता है, आप लोग सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। और लेट्स गो गाइस। तो अब हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर एंटर कर चुके थे, और पहले तो हमें ये नहीं पता था कि जाना कहाँ पर है। एंड देन हमें बताया गया कि हमने डायरेक्ट लेबर रूम में जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शू कवर रखे हुए थे, हमने शू कवर लिए सबने, एंड शू कवर को हमने लगाया। आफ्टर दैट हम लोग अंदर चले गए। ये आप देख सकते हो, मैं पूरा दिखा नहीं सकती बट मैंने पूरा ट्राई किया है आप लोगों को दिखाने का। लेबर रूम के साइड में ही नीकू भी है एंड पोस्ट ऑफ भी है। और ये आप देख सकते हो बेबी केयर किट है। जो भी हॉस्पिटल में डिलीवरीज होती है उनमें बेबी केयर किट दी जाती है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने देखा इसको खोल के, अंदर इसमें पाउडर, खिलौने, कपड़े, बहुत कुछ था। एंड मुझे मेरा पहला काम दे दिया गया, मुझसे मंगवाई गई थी आईवी सेट। तो फर्स्ट काम था यही, किसी एक लेडी का कैनुला को वो फ्लश करना था क्योंकि वो ब्लॉक्ड हो गया था। एंड आफ्टर दैट हमारी फर्स्ट डिलीवरी आज की हो गई, और आप देख सकते हो कितना क्यूट बेबी है ये। गाइस मैं आपको वो बर्थ के टाइम वो पूरा जिस तरह से वो बेबी बाहर आ रहा था वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट डॉक्टर्स एंड ऑल थे, तो वो मैं नहीं बना सकी। बट आफ्टर दैट मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है देखने का। आप देख सकते हो ये मासी जी होते हैं यहाँ पे, ये इनकी कोड क्लैंपिंग करते हैं। बच्चे को बर्थ होने के बाद उसका साफ़ सफाई वगैरह यही करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और ये बच्चा देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से क्राई कर रहा है। मुझे इसको देख के ना अपने बचपन की याद आ गई कि शायद मैं भी ऐसे ही थी। तो उसके बाद इनका बेबी का वेट किया और हमने फटाफट से इसको कपड़े पहना दिए। कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट बेबी है। इसके पाँव नहीं ले क्यों है पर ये तो हमने स्टैंप लगाई। अच्छा सिग्नेचर लिए इसके, फुटप्रिंट लिया इसका। तो गाइस आफ्टर द बर्थ हो बेबी, क्योंकि इनको मीडियोलेटरल एपिज़ोटमी दी थी तो इनकी हम सूचरिंग कर रहे हैं। तो सूचर जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो करते हैं क्रोमिक कैटगर सूचर, क्योंकि ये खुद एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। सो इसमें हम 2 सूचर्स यूज़ करते हैं, सूचर 0 एंड नंबर 1 सूचर। तो सूचर 0 जो होता है स्किन के लिए एंड सूचर 1 मिकोजा के लिए यूज़ करते हैं। गाइस 6 बज गए और हम फ्री हो गए। तो गाइस सच बताऊं तो काम उससे ज़्यादा किया है जितना वीडियो में दिखाया गया है, क्योंकि जब मैं खुद काम कर रही होती हूं तो वीडियो नहीं बना पाती हूं, तो बहुत कम मुझे टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। और सुबह बहुत ज़्यादा ऐसा भूख भी लग रही थी, तो मेरे पास कोकोनट वाटर था तो मैंने वो पिया। एंड ये सुबह का देख सकते हो आप कॉलेज कितना प्यारा लग रहा है। एंड ऊपर से धीमी धीमी सी बारिश लग रही है, तो वो और भी इस लोकेशन को प्यारा बना रही है, सुनहरा बना रही है। तो अब ये सुबह हो चुकी है एंड हम लोग जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल के लिए। सो हाय गाइस, सो फर्स्ट डे इज़ ओवर एंड आई एम बैक। आप देख सकते हो। सो गाइस आई वांट टू से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जहाँ सब लोग सो रहे हैं वहाँ मैं बीच रास्ते में हूँ अभी फ़िलहाल। बारिश का मज़ा ले रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है सच में यार गाइस, बारिश का बहुत मज़ा आता है। और ये आप देख लो यार, पीछे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने हॉस्टल के पास। काफ़ी मज़ा आया फर्स्ट डे में। एंड गेट भी ओपन है अभी क्योंकि 6 बज गए हैं। सो लेट्स क्रॉस। गाइस मेरी छतरी नहीं जा रही अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखो यार, इतने टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना। अब तो जूनियर्स भी आ गए हमारे हॉस्टल में और कितना कीचड़ सा लगा हुआ है, बारिश ने पूरा गंदा सा बना दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस जो वीडियो ये जूनियर्स देख रहे हैं उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम्हें मज़ा आएगा जब तुम फाइनल ईयर में आओगे और सारी चीज़ें करोगे प्रैक्टिकली। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। सो गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूं और यहीं पे मेरा रूम है। सो लेट्स गो। सो गाइस गुड नाइट। अब मैं सो रही हूँ थोड़ी देर के लिए एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू माय मेडिकल स्कूल, क्योंकि मेरी क्लासेस हैं 8 से 9 एंड 9 से 10। आफ्टर दैट अगेन क्लिनिक्स भी मेरे ओबीजी डिपार्टमेंट में है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको आफ्टर 1.5 आवर्स। तब तक हम सो रहे हैं। बाय। तो गाइस उठने के बाद मैं फ़्रेश होके ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज पनीर भुजी बनी होती है हमें ब्रेकफास्ट में एंड फिर से बारिश कंटिन्यू रहती है और हम लोग सुबह क्लास में पहुँच जाते हैं। तो पहले तो टीचर नहीं आया होता है तो हम लोग बातें कर रहे होते हैं एंड आफ्टर दैट मैम आ जाती है। एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू सून।